हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल ब्रांड के बारे में जिसने पूरे भारत में एक छत्र राज किया, उसकी मोनोपोली थी। लेकिन आज कंडीशन ऐसी हो गई, उसका नाम भी कोई नहीं लेता है। इस तरीके से उसका डाउनफॉल आया और इस तरीके से वो खत्म हो गई। जी, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के बारे में। 1995 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहली बार मोबाइल फोन से कॉल किया था और वो मोबाइल फोन था नोकिया का। यानी कि 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल फोन से कॉल किया गया था। उसके बाद नोकिया ने भारत में मानो पूरे मोबाइल नेटवर्क पर ही कब्जा कर लिया हो। एक समय ऐसा आ गया था कि भारत में लोग मोबाइल का मतलब नोकिया समझते थे। नोकिया के अलावा और कोई इनको मोबाइल पसंद नहीं आती थी क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी थी। 2002 से लेकर 2007 तक इंडियन मार्केट में नोकिया का एक ऐसा एरा रहा कि कोई भी मोबाइल ब्रांड इंडियन मार्केट में काम ही नहीं कर पाया। रीजन क्या था कि नोकिया की बिल्ड क्वालिटी। नोकिया की बिल्ड क्वालिटी ऐसी थी कि उसे खींच कर किसी को मार दिया जाए तो व्यक्ति का सर फट जाएगा, फोन को कुछ नहीं होगा। बहुत ही मजबूत फोन था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोग बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छे सॉफ्टवेयर चाह रहे थे और बदलाव चाह रहे थे और धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। बहुत सारे टच स्क्रीन फोन आ रहे थे। सैमसंग ने अपना टच स्क्रीन फोन निकाला। बहुत सारे चाइनीज फोन ऐसे आ गए थे जो सस्ते भी थे और टच स्क्रीन पे काम करते थे। लेकिन नोकिया अपने उसी पुराने ढर्रे पे बना हुआ था। उसको लगता था बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा मैटर कोई और चीज नहीं करती है। वो अपनी बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दे रहा था, वो टच स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया। उसे लगा टच स्क्रीन फोन जल्दी खराब हो जाता है, इस पे काम करना बेवकूफी होगी। कुछ दिन तक की बात है, इसके बाद इसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। यही फोन लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे और लगातार वो कीपैड वाले फोन, क्वेटी कीपैड फोन बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा था, लोगों का रुझान बदल रहा था। लोग कीपैड से टच स्क्रीन की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, उनको वो फोन अट्रैक्ट कर रहा था। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज थी, नोकिया के फोन बड़े एक्सपेंसिव थे। दूसरी जो ब्रांड मार्केट में आई थी, उनके फोन इन कंपेरिजन नोकिया के सस्ते थे। इस वजह से भी लोग नोकिया से धीरे धीरे हट रहे थे, दूसरे फोन को यूज कर रहे थे। लेकिन ये बात नोकिया की समझ में नहीं आ रही थी। उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि लोग फिर से लौट के यहीं पे आएंगे और ये उसकी पहली सबसे बड़ी गलती होती है। 2003 तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। एंड्रॉयड के ऑनर 2005 में अपनी कंपनी को, गूगल को बेच देते हैं। उसके बाद गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को फोन के माध्यम से लोगों के बीच लाने की कोशिश करने लगता है। 2008 में HTC के साथ उसका पहला एंड्रॉयड फोन आता है। फिर उसके बाद गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफर लेके नोकिया के पास पहुंचता है और नोकिया इसको सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि मैं अपने सैम्बियन सॉफ्टवेयर के साथ काम करूंगा, आपके साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई स्कोप नहीं है और लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। पहली गलती तो नोकिया ने अपने फोन को लेके की थी। उसने अपने फोन को मॉडिफाई नहीं किया। बहुत सारी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां, बहुत चाइनीज कंपनियां जो कि टच स्क्रीन लेके आ रही थी, लेकिन नोकिया को अपने कीपैड फोन पे बहुत ज्यादा भरोसा था। दूसरी सबसे बड़ी गलती कर देता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ठोकर मार के। और ये दोनों गलतियों के बाद नोकिया का मार्केट इतनी तेजी से गिरता है कि 2010 आते आते उसकी मार्केट बहुत कम हो जाती है। नोकिया की कंडीशन ऐसी हो जाती है, जिस नोकिया की वजह से लोगों ने फोन के बारे में जाना, ये जाना कि फोन का मतलब सिर्फ नोकिया होता है, उसी नोकिया को लोगों ने भुला दिया। 2010 से 2014 के बीच मोबाइल फोन्स के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आ गए। सैमसंग पूरी तरीके से पैर पसार चुका था, एप्पल भी आ गया था, माइक्रोमैक्स आ गया था, लावा आ गया था, Xiaomi आ गए थे, MI आ गया था। इन सब ने मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया और इन मोबाइल्स ने पूरी तरीके से नोकिया की मार्केट को खराब कर दिया। और मार्केट खराब होने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये सारे फोन एंड्रॉयड बेस्ड थे, जबकि नोकिया के फोन तब भी एंड्रॉयड बेस्ड नहीं आते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सिरे से निकाल दिया। क्योंकि एंड्रॉयड बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, हाथों हाथ लोगों ने उसके एप्लीकेशन को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जब नोकिया इन सारे मोबाइल के साथ कंपीट नहीं कर पा रही थी और लगातार उसे घाटा हो रहा था, तो फिर नोकिया के ऑनर ने फैसला किया कि नोकिया को बेच देना चाहिए। 2013 में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को हायर करने के बाद उसके ब्रांड वैल्यू को यूज करना चाहा और उसने नया फोन निकाला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड नोकिया लुमिया करके। वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। लोगों ने कुछ दिन तक उसको यूज किया, उसके बाद उसको भी सिरे से नकार दिया। यानी कि अब ये निश्चित हो चुका था कि इस मार्केट में अगर आपको रहना है तो एंड्रॉयड के साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद नोकिया भी एंड्रॉयड के साथ आया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। दूसरी कंपनियों ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। अब उसका समय खत्म हो चुका था और यही सब कारण रहा कि एक समय नोकिया का ऐसा था कि फोन का मतलब लोग नोकिया समझते थे और आज के टाइम पर नोकिया का कोई नाम भी नहीं लेता है। तो इस वीडियो ब्लॉग में हमने बताया किस तरीके से नोकिया का एक छत्रराज रहता है मार्केट पे और किस तरीके से उसका ऐसा डाउनफॉल आता है
कि उसका नाम भी कोई नहीं लेता है। इसीलिए कहते हैं कि समय के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, अन्यथा समय आपको ऐसा बदलेगा कि आपकी पहचान मिट जाएगी। ये वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।